बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर जो है फॉरवर्ड फेलियर, बैकवर्ड फेलियर। हार्ट नॉर्मली करता क्या? हार्ट नॉर्मली पंप करता है ब्लड टू द विसरास। तो अगर ये चीज़ फेल होगी, हार्ट फेलियर, क्या होगा? फॉरवर्ड फेलियर में ये है दैट विल बी अनएबल टू पंप द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड टू द विसरास। तो ये बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड नहीं गया, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होती है? इस्कीमिक चेंजेस आ जाएंगी। जैसे अगर किडनीज़ में ब्लड नहीं गया, किडनी फंक्शंस कम होंगे, रीनो एंजियोटेंसिन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, एडियट सिक्रीशन ज़्यादा होगी। इसी तरह पल्मोनरी फंक्शंस नहीं होंगे, शीन स्ट्रोक ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या है कि हार्ट जो है फॉरवर्ड ब्लड पंप नहीं कर रहा, दैट वन इज़ फॉरवर्ड फेलियर। विसरास को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं जा रही। अब इसी तरह बैकवर्ड फेलियर। बैकवर्ड फेलियर में क्या है कि हार्ट जो है वो एडिक्वेटली फिल नहीं हो रहा। लंग से जो हार्ट में ब्लड जाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फिल अप नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। तो इससे क्या होगा? लंग्स में प्रेशर डेवलप होगा, लंग्स से फिर डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ में प्रेशर डेवलप होना हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कंजशन के साइन होंगे, पल्मोनरी एडीमा, लीवर कंजशन जिसे हम नटमैग लीवर कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड एडीमा। ये था बैकवर्ड फेलियर वर्सेस फॉरवर्ड फेलियर। अब हम देखते हैं सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, जैसा कि हमें पता है कि सिस्टोलिक क्या चीज़ है? इट्स अ वर्किंग फेज ऑफ हार्ट, जिसमें हार्ट वर्क करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप करता है टू द विसरस। अगर वो ही फेल हो गया काम, क्या होगा? फेलियर ऑफ द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट करेक्टली, अनएबल टू इजेक्ट ब्लड करेक्टली। डायस्टली में क्या होता है कि अनएबल टू रिलैक्स, हार्ट जो है वो रिलैक्स नहीं होगा, अनएबल टू रिलैक्स करेक्टली, अनएबल टू फिल विद ब्लड करेक्टली। तो ये डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब हम इजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं पहले नॉर्मल, कि इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मली होती क्या है। दो वॉल्यूम्स होते हैं ड्यूरिंग हार्ट जब रिलैक्स करते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड जो हार्ट के अंदर आया है एट द एंड ऑफ द डायस्टली, रिलैक्स होने के बाद, that one is end diastolic volume. And at the end of the systole, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जितना वॉल्यूम हार्ट के अंदर रह गया है, दैट वन इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड द इजेक्शन फ्रैक्शन इज स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब हम छोटी सी एग्जांपल एक देते हैं। सपोज करें कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है दैट वन इज 120 ml एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 60। 120 फिलअप हुआ हार्ट में, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ 60 चला गया, एंड द 60 एंड पे रह गया 60 ml। सो 120 माइनस 60, सो द 60 डिवाइडेड बाय 120, रफली हम ले लेते हैं 50%। इजेक्शन फ्रैक्शन वैसे नॉर्मली जो होती है 55%, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने ये रखी है, इजीली हो सके। 55%, ग्रेटर देन 55%। सो दिस वन नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन। अब चेक करते हैं हम कि इजेक्शन फ्रैक्शन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में किस तरह होगी। इन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, हार्ट इज अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, ये काम नहीं हो रहा। अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या है?
कम ब्लड जो है वो बाहर जाएगा और अंदर जो रह जाएगा वो ज़्यादा ब्लड होगा। सो द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दैट विल बी इंक्रीज। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा और इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगी। इसे ही अब हम फिगर्स में देखते हैं। जैसे सपोज करें कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो 120, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, तो बाहर ब्लड कम जाएगा। बाहर ब्लड कम गया तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा अंदर रह जाएगा। तो सपोज करें 80 अंदर रह गया। सो ये क्या होगा, 120 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 120, 40 डिवाइडेड बाय 120, ऑलमोस्ट 33%। सो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। इसी तरह सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में इसीलिए होता है कि नॉर्मल से कम होती है इजेक्शन फ्रैक्शन। लेकिन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, अनएबल टू रिलैक्स, तो ब्लड ही कम आ रहा है। ठीक है, रिलैक्स नहीं हो रहा, ब्लड पीछे से कम आ रहा है। ब्लड कम आएगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कम होगा, कम आएगा तो कम बाहर पंप होगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी कम होगा। इसीलिए फिर इजेक्शन फ्रैक्शन एट द एंड जो है वो नॉर्मल रह जाती है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कम होगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम एज ए रिजल्ट कम होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल होगी इसमें। इसी तरह अगर इसे वैल्यूज़ में देखें तो अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है 120 की बजाय 80 है, तो 80 माइनस 40, कम आया कम बाहर गया, तो वही 50% हो गया। इसीलिए डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या है, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है, एंड सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो कम होती है नॉर्मल से।